नमस्कार किसान भाइयों। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था पीजीआर की। तो कुछ कमेंट आए कि 2,4-D पीजीआर कब से होने लगा। तो इस पर हम विस्तृत रूप से बताने वाले हैं कि पीजीआर क्या होते हैं और 2,4-D पीजीआर कैसे हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं पीजीआर क्या होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधों में सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं किसी भाग में, और वो गतिशील होकर पौधे में बिना पोषण में भाग लिए पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित का मतलब होता है वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये पीजीआर का मुख्य काम होता है कि, और ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इनका जो मापा जाता है, इनको वो पीपीएम में मापा जाता है, पार्ट पर मिलियन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीजीआर होते कितने टाइप के हैं। तो पीजीआर प्रकृत रूप से 5 प्रकार के होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक वृद्धि कारक होते हैं और एक वृद्धि को कम करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि कारक हार्मोन की, यानी पीजीआर की। तो पीजीआर जो वृद्धि कारक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसमें से होता है ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। इसको GA3 बोल देते हैं। तो उनका हम एक एक बात करेंगे। और जो वृद्धि कारक जो हो गए, अब वृद्धि जो रोकने वाले होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है एथाइलिन, एक होता है ABA। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि कारक जो हार्मोन होते हैं यानी पीजीआर, उसके बारे में। तो वृद्धि कारक में सबसे पहले आता है ऑक्जिन। ऑक्जिन का जो पाथवे होता है, या फिर इसको अग्रक बोल देते हैं, इसको ट्रिप्टोफान होता है। और ट्रिप्टोफान जो बनता है और जिंक से बनता है। जिंक जो पोषक तत्व होता है उससे बनता है। तो ऑक्जिन अगर अच्छा है, तो मतलब ऑक्जिन अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो जिंक का सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है कि जिंक अगर ज्यादा अच्छी है खेत में तो ऑक्जिन भी अच्छा बनेगा। और ऑक्जिन का मुख्य काम होता है कि सेल को बढ़ाना, सेल इलॉन्गेशन यानी कोशिका को बढ़ाना। हम सभी जानते हैं कि पौधे का शरीर और हम मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ऑक्जिन का मुख्य काम होता है कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बढ़ाना होता है, यानी लंबाई में बढ़ाना होता है। तो और ऑक्जिन का काम होता है कि जड़ों को जल्दी प्रेरित करना। तो कृत्रिम रूप से जो ऑक्जिन पाया जाता है वो IAA होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये कृत्रिम रूप से पाया जाता है, और कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक रूप से IAA होता है। और जो कृत्रिम रूप से होते हैं वो NAA, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड, जो हम प्लानोफिक्स केले में डालते हैं, जो मार्केट में आता है प्लानोफिक्स नाम से, वो NAA होता है 1 नैफ्थलिक एसिटिक एसिड, जो 4.5% मात्रा में आता है। तो वो NAA का टाइप होता है। उसके बाद आता है 2,4-D आता है, MCPA आता है, 2,4,5-T आता है। तो ये सारे जो पीजीआर हैं ये ऑक्जिन के टाइप होते हैं। 2,4-D हो गया, 2,4,5-D। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड, और 2,4,5-T जो होता है MCPA होता है। ये सारे ऑक्जिन के प्रकार होते हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग में मत रखिए कि 2,4-D पीजीआर नहीं होता। 2,4-D भी एक पीजीआर होता है। अगर हम कम मात्रा 10 ppm की मात्रा में हम अगर 2,4-D का काम लेते तो ये पीजीआर का काम करेगा। अगर इसके ऊपर हम मात्रा बढ़ाएंगे तो ये खरपतवारनाशी यानी वीडीसाइड का काम करेगा। तो ये हो गया ऑक्जिन। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन जो होता है ये, इसको मुख्य रूप से टिश्यू कल्चर में काम में लिया जाता है। टिश्यू कल्चर मतलब किसी एक पौधे से, मान लो ये हमारा पौधा, इससे कोई भी एक भाग हम ले लेते हैं और इससे दूसरा नया पौधा हम बना लेंगे। तो ये टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। उसका जो काम होता है कोशिका का विभाजन करना, यानी कोशिकाओं का विभाजन करना, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, इस तरह से अगर ये हम पीजीआर देते हैं तो ये कोशिका को विभाजित करता है। और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, और तिलहनी जो फसलें होती है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है। ये साइटोकाइनिन का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट बात करें हम जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये धान में
डिजीज लगती है, यानी रोग बेकाने डिजीज, इसको फॉलेस डिजीज बोलते हैं। उसमें एक फंगस लगता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उससे यह जिब्रेलिक की खोज की क्रूसोवान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इस फंगस को खोजा और इससे ही GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड बनाया गया। तो इसका जो जिब्रेलिक एसिड का मुख्य काम होता है कि सेल की मोटाई बढ़ाना और जो बीज सुप्तावस्था में होता है, यानी जो बीज डोरमेंसी में होता है उसको ब्रेक करना, डोरमेंसी ब्रेक करना। तो ये GA3 का मुख्य काम होता है। देखिए, अगर बीज में स्टार्च जो होता है, ब्रूड पोस्ट होता है, स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। भोजन पौधे अगर भोजन बनाते हैं तो स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। तो GA3 क्या करता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम बनाता है, जिससे जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज बनता है तो बीज अंकुरण हो जाता है। तो GA3 का मुख्य रोल होता है अल्फा एमाइलेज को बनाना, जिससे बीज का अंकुरण बढ़ जाए। तो ये GA3 का काम होता है जिब्रेलिक एसिड का। और साथ में यह कोशिका की मोटाई बढ़ाता है और बेरी का जो साइज होता है उसको भी इंक्रीज करता है। जैसे हम केले में डालते हैं जिब्रेलिक एसिड, तो ये जो साइज होता है इसका मोटाई बढ़ा देता है और साथ में इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ाता है और इसको साइज भी इंक्रीज करता है। तो ये जिब्रेलिक एसिड का काम होता है। अब हम बात करें जो वृद्धि को रोकने वाले होते हैं उनकी बात करें तो इसमें एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है ये गैसी फॉर्म में उपलब्ध होता है ये पौधों में। इथाइलिन का मुख्य काम होता है कि फलों को पकाना होता है और कलर को विकसित करना होता है। अच्छा, अगर पीला सुनहरा अगर दिख रहा है तो इथाइलिन बहुत अच्छी मात्रा में उसमें बनता है। तो ये इथाइलिन होता है जो फलों को रंग को विकसित करता है और फलों को पकाता है। ये इथाइलिन का कार्य होता है। और इसके बाद आता है ABA, एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं। इसको प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन भी कहते हैं ABA को। या सीड डोरमेंसी और पौधों में सुप्तावस्था लाता है। तो ये जो होता है ABA, ये वृद्धि को कम कर देता है। इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है इसको, ABA को। तो ये थे हमारे 5 हार्मोन PGR जो मुख्य रूप से फसलों में काम में लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है जो PGR वो ऑक्जिन है और GA3 है, जो केले की फसल में मुख्य रूप से किसान लेते हैं। जब से केले की खेती स्टार्ट हुई है तब से ही PGR किसानों को ज़्यादा मतलब देखने को मिला है कि कैसे PGR काम करता है, क्या होता है PGR। लेकिन बहुत सारे किसान इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों के साथ साझा किया कि PGR क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करिएगा। अगर कुछ गलतियां हो वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो करिए। थैंक्स।